कि वो ओएसडी बन के अशोक गहलोत साहब के इर्द गिर्द घूमते रहे, क्योंकि सचिन पायलट का छाया उन पे ना पड़े, काली परछाई से बचाने के लिए उन्होंने कोशिश की। विपक्ष में दुश्मन की टोली में हाहाकार मचता है, मतलब समझो कि वहां का राजा अच्छे से कार्य कर रहा है। और ऐसी मानसिकता है तो वो मानसिकता भी इनकी ये दिसंबर के अंदर जनता पूरी कर देगी। वापस भारतीय जनता पार्टी की 2023 में सरकार बनेगी। जालोर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देवजी पटेल आज जालोर पहुंचे। इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाई है। हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह सिरोही के अंदर जो घटनाक्रम हुआ, अस्पताल के अंदर कुत्ते ने एक बच्चे को नोच डाला है, सर इस पूरे प्रकरण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुखद घटना थी। एक सिलिकोसिस का पेशेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहा है, उसकी बीवी उसकी सेवा में लगी हुई है, और उसके मासूम बच्चे को अगर कुत्ता उठा के ले जाता है, नोच नोच के उसकी हत्या कर देता है, और जिला प्रशासन उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाता। यहाँ तक जिस दिन ये मौत हुई, इन्होंने लिपापोती करके उस बच्चे को अंतिम संस्कार कर दिया, और कलेक्टर वहां गए भी नहीं। ये सबसे बड़ी अगर इसमें गलती है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की गलती है। कई लोग कहते हैं कि इसमें मुख्यमंत्री की क्या गलती? मुख्यमंत्री की ये गलती है कि वो अपने प्रशासन को लगाम में नहीं रख पा रहा है। प्रशासन को काम करना चाहिए, प्रशासन वहां पे विजिट करे और प्रशासन वहां पे देख रेख व्यवस्था करे। वहां पे कई लारियां लगी हुई है जिसपे मांस मच्छी बेची जा रही है, जिसके अवशेष जो है वो अवशिष्ट वहां पे डाले जाते हैं, और ये कुत्ते इतने हिंसक हो रहे हैं। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है। प्रशासन को हमने इससे अवगत करवाया, और हमने उनको एक उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी थी कि अगर हमें शाम तक रिपोर्ट नहीं मिली तो फिर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी उग्र आंदोलन करेगी, और पीड़ित को न्याय दिलवाने के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। तुरंत प्रभाव से उन्होंने पीएमओ और जो भी दोषी अधिकारी है उनकी रिपोर्ट बना के भेजी, और उनके ऊपर एक्शन लेने की बात की। पीएमओ को 16 सीसी का नोटिस भी इशू किया, और उसका तबादला की, उसमें अनुशंसा भी की है, और साथ ही जो दूसरे दोषी अधिकारी है उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। हमने इसके लिए आर्थिक मदद की भी इनसे मांग की है। कलेक्टर ने हमें आश्वस्त किया है कि हमने वो भी भेजा है, और हम उसमें भी आर्थिक मदद उसको करवाएंगे। ये घोर लापरवाही है जिसको कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसमें जल्द से जल्द उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इसकी हम जरूर कोशिश करेंगे। जालोर के कांग्रेस के नेता है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व में ओएसडी रह चुके हैं, वो आप पर लगातार आरोप लगाते हैं कि आपने जिले में शासन रहते हुए 15 साल में कोई विकास के कार्य नहीं करवाए। हमारे उन मित्र को शायद यहाँ पे जो विकास के कार्य हुए हैं उनको दिख नहीं रहे होंगे। उसका एकमात्र कारण है कि वो ओएसडी बन के अशोक गहलोत साहब के इर्द गिर्द घूमते रहे, क्योंकि सचिन पायलट का छाया उन पे ना पड़े, काली परछाई से बचाने के लिए उन्होंने कोशिश की। लेकिन फिर भी दो चार कार्य जो है वो जरूर मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। केंद्रीय विद्यालय मेरे ही कार्यकाल में आया, कृषि विज्ञान केंद्र ब्राह्मणवाड़ा में हमारे ही कार्यकाल में बना, एनएच सांडेराव से बालोतरा, गुजरात बॉर्डर से गांधव ब्रिज, नैनावा से सांचौर, और खास करके आपके जालोर में जहां पे उन्हीं ओएसडी साहब ने एक बड़े बड़े बोर्ड लगाए थे। शर्म आनी चाहिए ओएसडी साहब को तो, ये कहते हुए भी काम नहीं करवाए। अरे भैया, तुमने जो बोर्ड लगाए थे उस बोर्ड को कचरे में डालना पड़ा। C48 का पैसा भी केंद्र सरकार से हम ले आए, और आप जाके आपके सम्मान्य मुख्यमंत्री साहब से पूछिएगा, उन्होंने भी जो पत्र लिख के भेजा था केंद्र सरकार को, उसमें ये हवाला दिया था कि सांसद देवजी पटेल इसकी बार बार मांग कर रहे हैं। तो वो किस मुंह से कहना चाहते हैं? ये कांग्रेस वालों ने जो दुर्दशा इस देश की थी, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश को विकास के पथ पे, प्रगति के पथ पे आगे बढ़ा रही है। आज देश आगे बढ़ रहा है। एक चाणक्य का वाक्य था, जहां का राजा अच्छा होता है, वहां जहां विपक्ष में दुश्मन की टोली में हाहाकार मचता है, मतलब समझो कि वहां का राजा अच्छे से कार्य कर रहा है। आज देश के अंदर जनता के सेवक के रूप में नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं, इसलिए इस विपक्ष के मन में हाहाकार मचा हुआ है। और मेरे हिसाब से ये भी बेचारे कल जो 3 स्टेट आ रहे हैं, तो शायद आप पूछ लीजिएगा, अभी ये सब बोलना बंद हो जाएंगे और धीरे से रह के ये भी अभी क्या है कि जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार में लिप्त होना चाहते हैं, ऐसी कोई इनकी मानसिकता होगी। और ऐसी मानसिकता है तो वो मानसिकता भी इनकी ये दिसंबर के अंदर जनता पूरी कर देगी। वापस भारतीय जनता पार्टी की 2023 में सरकार बनेगी, और यहाँ पे वापस विकास आएगा, और यहाँ पे भी सुशासन चलेगा।
सवाल है। कल सर सांचौर में गंदे पानी को लेकर भाजपा की ओर से धरना दिया जा रहा था। वहां पर मंत्री पुत्र डॉक्टर भूपेंद्र पहुंचकर उन्होंने खलल पैदा की। जिलाध्यक्ष और उनके बीच में तीखी नोकझोंक हुई। सर क्या कहेंगे? इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर गंदे पानी को लेके ऐसी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो धरना दिया जा रहा है और उसमें खलल पैदा करते तो ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका फर्ज है, जो भी वहां पे नगर पालिका के चेयरमैन है और वहां पे जो प्रशासन है, उनका फर्ज है कि ऐसे गंदे पानी को वहां फैलने ना दें, क्योंकि वह फेसबुक के माध्यम से जीवाराम जी और दानाराम जी की इनकी पोस्टें मैंने देखी थी। जो वहां पे गंदा पानी है, उस गंदा पानी की अगर निकासी नहीं करेंगे तो शायद हेल्थ को लेके बड़ा मैटर खड़ा हो सकता है, और उससे अगर स्वच्छता नहीं है तो स्वच्छता भी नहीं रहेगी, फिर वापस सरकार के लिए समस्या पैदा होगी। मैं तो बड़े विनम्र के साथ में अशोक गहलोत साहब और हेल्थ मिनिस्टर साहब और सुखराम जी जो वहां के मंत्री भी है, उनको भी निवेदन करना चाहूंगा कि गंदे पानी का जो व्यवस्था है उसको तुरंत प्रभाव से निस्तारण करना चाहिए, जिससे वहां के लोगों को सुख शांति से चलने का मौका मिले। जैसा कि देवजी पटेल ने बताया कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई के बीच में राज्य का विकास रुका हुआ है। नरेश मिश्र, राजस्थान तक, जालोर।